हार कर बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रित शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। तड़प उठे बेकल रहू ऐसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू गए मन तीर थाई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज गर्भासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निभासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँ गावत नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम हान कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष तुम धरी अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दाद, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दाद, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोड़ कर
सविनय करु पुकार, साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नित, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुरेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगम व्याप्तं येनं कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेणं परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुवर्धिकं तत्त्वं न गुरुवर्धिकं तपः, तत्त्वज्ञानापरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिर्नादिशं गुरो परं दैवतं, गुरो परन्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्र जी, श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरणचा मराठी अनुवाद। अर्थ मान यश इत्यादी प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर बनवून भक्त बनू नका। सावध व्हा, फसाल। तुमच्यातले ठाकूरत्व जागृत झाले नाही तर कोणी तुमचे केंद्रही नाही आणि ठाकूरही नाही। धोका देऊ गेल्यास धोकाच मिळेल। सत्यानुसरण। हटणे दुर्बलता नव्हे तर प्रयत्न न करणेच दुर्बलता होय। तुम्ही एखादी गोष्ट करीत असता जीवापाड प्रयत्न करूनही त्यात विफल मनोरथ झाल्यास काही बिघडणार नाही। तुम्ही प्रयत्न सोडू नका, ते अथक प्रयत्नच तुम्हाला मुक्तीकडे घेऊन जातील। जय गुरु। जय गुरु बाळा, धन्यवाद। परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री पडमांचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। प्रधानाचार्य पितृदेव श्री श्री बडदाजींचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादांचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आज चतुर्दश दिवस के भाद्र परिक्रमा ईद सत्संग के अंतर्गत आज उपस्थित हमारे श्रद्धेय ऋत्विक देवता, कर्मीगण, श्रद्धेय गुरु बंधु, भगिनी, माता आणि छोटे छोटे बाल गोपाल, सबको मेरा क्या हो रहा है? ये कौन गा? किसका आवाज है? हेलो मनोज, मनोज दा। जी दादा, सत्यवंदा का था। अच्छा अच्छा। तो आज का चतुर्थ दिन का दिवस के भाद्र परिक्रमा का इस सत्संग का आयोजन हमारे सुबीर बेरादा एवं श्री हरदार सरदारदा वागुली से ये दो फैमिली ने आज का ये आयोजन रखा है। परमपिता के चरणों में हम सब लोग ये दोनों फैमिली के लिए मंगल कामना करते हुए आगे सत्संग चालू करने के पहले आज एक
दुखद घटना हो गई है। परमपिता का क्या मंगल इच्छा, तो हमारे अजित प्रधान दा उनके पिताजी का आज देवाज्ञा हो गई है। तो हम सबसे प्रथम हम 1 मिनट वो अजित दा का पिताजी के आत्मा के लिए शांति के लिए, चिर शांति के लिए परमपिता के चरणों में प्रार्थना करेंगे और 1 मिनट नाम ध्यान करेंगे। तो 1 मिनट नाम ध्यान करेंगे। नाम ध्यान शुरू। जय गुरु। सबसे पहले हम भजन से स्टार्ट करेंगे। आज का सत्संग की शुरुआत करेंगे गोडबले माँ से। गोडबले माँ, जय गुरु। जय जी गुरु। आपका भजन पेश कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है ना दादा? हाँ, जय गुरु सबको। ठाकुर आ जी रहा की है आवाज, ठीक है। हाँ, कर शुरू। 1-2 लाइन बोलती हूँ। ठाकुर जी की कृपा से और सानंदा के अनुरोध पर मैंने ठाकुर जी के एक हिंदी भजन का मराठी अनुवाद करने की कोशिश की है। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, इस भजन का अनुवाद किया है, वही मैं अभी प्रस्तुत करूंगी। कुछ त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। सुंदर आहे नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सुंदर आहे नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सुंदर आहे नाम ठाकुर जी, सुंदर आहे नाम ठाकुर जी। महिमामय आहे, ज्योतिर्मय आहे, महिमामय आहे, ज्योतिर्मय आहे। मंगलादि नाम, मंगलादि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सुंदर आहे नाम ठाकुर जी, सुंदर आहे नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रैलोक्यनाथ, विमल उज्ज्वल नितति सुंदर। प्रेम स्वरूप त्रैलोक्यनाथ, विमल उज्ज्वल नितति सुंदर। जीवन कारण मन चित्त हारक, जीवन कारण मन चित्त हारक। ज्ञानमय नाम, ज्ञानमय नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सुंदर आहे नाम ठाकुर जी, सुंदर आहे नाम ठाकुर जी। मुखावरी शोभा असे, काया स्वर्ण कांती दिसे। मुखावरी शोभा असे, काया स्वर्ण कांती दिसे। कमल नयनी करुणा दृष्टी वसे, कमल नयनी करुणा दृष्टी वसे। छवि मनमोहक सर्व भय दूर करते, छवि मनमोहक सर्व भय दूर करते। प्रेममय नाम, प्रेममय नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सुंदर आहे नाम ठाकुर जी, सुंदर आहे नाम ठाकुर जी।
अनुपम आनंदाई परमाश्रयदायी पुरुषोत्तम प्रभु गुरु माऊली अनुपम आनंदाई परमाश्रयदायी पुरुषोत्तम प्रभु गुरु माऊली अलख निरंजन साधन कारण अलख निरंजन साधन कारण नित स्मरणीय नाम ठाकुर जी सुंदर आहे हे नाम ठाकुर जी सुंदर आहे हे नाम ठाकुर जी दीन अधम आम्ही लोभ द्यावा वास दीन अधम आम्ही लोभ मोहवश अनाथांच्या स्वामी चरणाशी द्यावा वास सद्गती द्यावी प्रभो माझे जीवनाधार सद्गती द्यावी प्रभो माझे जीवनाधार मोक्षदायी नाम ठाकुर जी सुंदर आहे हे नाम ठाकुर जी सुंदर आहे हे नाम ठाकुर जी महिमामय आहे ज्योतिर्मय आहे महिमामय आहे ज्योतिर्मय आहे मंगलादि नाम ठाकुर जी सुंदर आहे हे नाम ठाकुर जी सुंदर आहे हे नाम ठाकुर जी सुंदर आहे हे नाम ठाकुर जी जय गुरु जय गुरु माँ। बहुत सुंदर थैंक यू परम पिता का आप गुणगान किया और साथ ही साथ ऐसा लगता था कि परम पिता हमारे सामने है। आवाज क्यों फट रहा है? तो धन्यवाद माँ। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिए क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। जिसका भी ऑडियो चालू रहता है प्लीज सब अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिए। जो परमांश करता है उसका ही चालू रहेगा। तो अगला भजन हम सुबीर जाज के आयोजक है। सुबीर बेरा दादा आपका भजन चालू कीजिए। जय गुरु दादा। हाँ आपका सुनाई दे रहा है? हाँ एकदम बढ़िया है। सभी को मेरा जय गुरु। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ कर, मोह जाल में उलझ
कर अंत समय पछताना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। काल बबर में होश गवाया, काल बबर में होश गवाया, डूब के बान गवाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उताता है जीव जगत का, उताता है जीव जगत का। अभय चरण ठिकाना है, संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, संसार जाना है। राम समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। जय गुरु दादा। जय गुरु। सुबेरदा, बहुत सुंदर, आपने तो बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा ही गाना चाहिए। अभी सत्संग को आगे हम चलते हैं। अभी थोड़ा हम परमपिता की विचारधारा पे चलेंगे। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान है प्रकाश चंद्र झादा, एसपीआर, गोरखपुर से है। दादा का पहले भी कुछ दिन पहले आलोचना हमारे सत्संग में हो गई है, फिर भी हमारे आज के आयोजक सुबीरदा बोले दादा हम उनको बुला सकते हैं। क्यों नहीं बोला, हम तो अच्छे अच्छे सुनने के लिए तैयार है। तो इसलिए प्रकाश चंद्र झा जी है आप ना? हाँ, जय गुरु दा। जय गुरु, जय गुरु, वाह, जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर। जय। ठीक है, आप अपना विचार प्रकट कीजिए। आपको है 25-30 मिनट आप ले सकते हैं। ठीक है दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। चालू कीजिए। सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई माताओं, भगवत प्रेमियों को मेरा जय गुरु। आज परम सौभाग्य है मेरा, फिर भी मिला है दोबारा पुणे के इस सत्संग से, भादा परिक्रमा सत्संग से जुड़ने का। विशेष करके हमारे सुबीर बैरादा का आग्रह था, लंकेश दा का आग्रह था, और भी हीरामन दा का, सब गुरु भाई का। सुबीर बैरादा तो बहुत ही इष्ट प्राण गुरु भाई हैं। मैं इनके घर में पहले भी एक बार जाके सत्संग किया हूँ, जब ये हिसार आर्मी कैंट में रहते थे। दिल्ली से मैं और कुछ कर्मी के साथ गया था सत्संग करने, बहुत ही अच्छा लगा था। एक ही दिन में भिन्न भिन्न प्रांत भाषा भाषियों लोगों का दीक्षा बहुत हुआ था। 18 लोगों का दीक्षा, सब आर्मी लोगों का दीक्षा इनके घर में हुई थी। बहुत अच्छा लगा।
था। आज उनकी तरफ से सत्संग है, हराधन सरदारदा की तरफ से सत्संग है। दो चार बात मुझे बोलने का सुअवसर मिला है। श्री ठाकुर जी से भक्त लोग एक बार कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न ये था कि श्री ठाकुर जी, दुनिया में तो सभी बच्चे प्रायः साधारणतः 9 महीने में जन्म लेते हैं और आप 12 महीने में जन्म लिए, ऐसा क्यों हुआ ठाकुर जी? ठाकुर जी से कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके बारे में भक्त लोग पूछे नहीं दुनिया जगत में। श्री ठाकुर जी भक्तों को कहे, जब मैं दयाल धाम से पृथ्वी के लिए चला, पृथ्वी लोक में आने के लिए जब मैं चला, तो जिस जिस ग्रह नक्षत्र से मैं गुजरता था, उस ग्रह नक्षत्र के पुण्य आत्मा लोग, दिव्य आत्मा लोग सब मिलके मेरा स्तुति विनती प्रार्थना करने लगते थे और उसकी प्रार्थना सुनने के लिए मुझे थोड़ी देर वहां रुकना पड़ता था। इसी तरह कई ग्रहों से नक्षत्रों से गुजरते हुए मैंने सूर्य में आया और सूर्य से मैं पृथ्वी लोक में आया। जब पृथ्वी लोक में मैं उतरा तो पृथ्वी लोक के गणना के अनुसार 3 महीना देखा कि विलंब हो गया, जो कि कई ग्रहों नक्षत्रों से परम धाम से पुरुषोत्तम दयाल श्री ठाकुर जी चलते हुए उन लोगों के भक्तों को दर्शन देते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए पृथ्वी लोक में आए थे। इसलिए कहे कि मुझे यहाँ आने में 3 महीना विलंब हो गया। श्री ठाकुर जी, आई एम ए सुप्रीम सोल, आई एम परम ब्रह्म। श्री ठाकुर जी का ये वाणी है पुण्य पोथी का, आई एम सुप्रीम सोल, आई एम परम ब्रह्म। परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, जुग जुग में परित्राणाय साधूनां विनाशाच दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सतयुग में श्री हरि, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण बने और कलयुग में परम दयाल श्री ठाकुर जी अनुकूल चंद। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सब नाच नचाई राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। नर मतलब मनुष्य, मरकट मतलब बंदर। जैसे बंदर को मदारी जैसे जैसे नचाते हैं वैसे वैसे नाचते हैं, उसी तरह भगवान राम जिस तरह इंसान को जैसे ही नचाते हैं वो वैसे ही नाचते हैं। सब नाच नचाई राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। इसी वाणियों से मिलता जुलता वाणी मुझे याद आती है। बंगाल में एक काली भक्त थे, परम भक्त थे, जिनका नाम था रामदास जी। रामदास जी का बारे में सुना जाता है कि जब वह भजन गाते थे, मां भगवती स्वयं खड़ी होकर उनका भजन सुनती थी। उनके भजन का एक पंक्ति ही मुझे याद आ रही है, सकल काज तुम्हें कोरो मां, मानुष बोले कोरी यामी। सकल काज तुम्ही करो मां, मानुष बोले कोरी आमी। तुम्ही नचाब नाची आमी, आमी जंत्र यांत्रिक तुम्ही।
सब काम तुम करती हो माँ, ये दुनिया वाले कहते हैं कि मैं करता हूं। सब काम परमपिता की दया, उनकी इच्छा से होता है। प्रधान आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा की एक वाणी मुझे याद आ रही है। नित्य चले तार लीला, नित्य चले तार लीला, लोक लोकांतर देखते पाई से जार हृदय भक्ति जागृत निरंतर। श्री ठाकुर जी की लीला, परमपिता की लीला नित्य प्रत्येक मुहूर्त लोक लोकांतर में निरंतर चल रहा है, लेकिन उनको वही अनुभव कर पाता है जिनके हृदय में भक्ति निरंतर जागृत रहता है। और भक्ति क्या है? श्री ठाकुर जी लिखते हैं सत्यानुसरण में, आदर्श में निर्विच्छिन्न संलग्न रहने की चेष्टा को ही हम भक्ति कहते हैं। निर्विच्छिन्न संलग्न, यह तभी होता है जब आदर्श के प्रति मेरा गंभीर विश्वास हो। विश्वास नहीं होने से दर्शन कैसे होगा? विश्वास होना ही कर्म होता है, जैसा विश्वास वैसा कर्म होता है। ठाकुर जी सब चीज संचालन करते हैं, ठाकुर जी की दया से सब होता है। यह ठाकुर जी के पथ पर चलते चलते, उनके आदेश निर्देश को पालन करते करते जब हम निरंतर उनसे संलग्न रहते हैं, तब विश्वास भी पक्का होता है। अब विश्वास जब पक्का होता है, तब दुनिया का कोई विरुद्ध भाव उसको हिला नहीं सकता। और जब गंभीर विश्वास होता है, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं गंभीर विश्वास से सब हो सकता है। लेकिन फिर ठाकुर जी कहते हैं सावधान, अहंकार, अधैर्य और विरक्ति नहीं आए, जो चाहोगे वही होगा। मुझे श्री ठाकुर जी के जीवन काल की एक घटना याद आ रही है। हमारे प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा एक बार कहे थे, जितने गुरु भाई के जीवन में जो जो घटना है वो सब लिपिबद्ध करके यदि देवघर में जमा किया करते तो बहुत अच्छा होता। तो वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा वहां पे उपस्थित थे। वो हाथ जोड़ के कहे कि बाबा, यदि सभी गुरु भाई घटना लिपिबद्ध करके देवघर में जमा करने लगेंगे तो अलग से एक बड़ा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा उसको रखने के लिए। कोई ऐसा गुरु भाई नहीं जो थोड़ा भी ठीक से स्मृति करता हो, उनके जीवन में ठाकुर जी का घटना नहीं हो, दया की अनुभूति नहीं। अनंत घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं तो लिपिबद्ध भी नहीं है। बहुत सारे कर्मी जो ठाकुर जी के संग थे, उनके जाने के साथ भी ऐसे ही विलुप्त हो गए। बहुत सारे घटना लोगों के माध्यम से चर्चित है, वो जत्र तत्र चल रहा है। उसमें से एक घटना मुझे जीव ठाकुर जी के जीवन काल की याद आती है, क्योंकि ठाकुर तो लीलापुर करते हैं। लीला करते हुए मनुष्य को पथ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं कालातीत हूं, काल भी मेरे परे है, मैं काल से भी परे हूं, मैं काल के अधीन नहीं हूं, मैं ब्रह्मा के रचित सृष्टि के भी अधीन नहीं हूं, मैं फिर भी कर्म करता हूं, क्योंकि मैं जो कर्म करता हूं दुनिया वाले उसका अनुसरण करते हैं। तो जब भगवान नरलोक में आते हैं तो आचरण के माध्यम से मनुष्य को बचने बढ़ने का रास्ता बताते हैं।
भक्त के साथ लीला करते हैं। तो लीला प्रसंग में एक मुझे घटना आती है, श्री ठाकुर जी के पास एक बहुत बड़े ज्योतिष आए थे। ज्योतिष महाराज ठाकुर जी का जब कुंडली विचार किए, जज को कुष्ठी कहते हैं, हम लोग हिंदी में जनपत्री कहते हैं, बहुत लोग कुंडली कहते हैं। कुंडली जब विचार किए तो बोले ज्योतिष महाराज इसमें क्या लिखा है? बोले ठाकुर जी चुप हो गए, गंभीर हो गए। बोले इसमें क्या लिखा है? बोले ठाकुर जी प्रबल ग्रह जोग है आपके कुंडली में। प्रबल ग्रह जोग है? हाँ ठाकुर जी, प्रबल ग्रह मृत्यु जोग है। तो इसका क्या निराकरण है ज्योतिष महाराज? बोले आपको एक यज्ञ कराना होगा, पूजा कराना होगा। पूजा कराना पड़ेगा। हाँ, उसमें से 25,000 रुपया आपको खर्चा आएगा। उस समय 25,000 रुपया का बहुत महत्व था ठाकुर के जीवन काल में। अब ठाकुर जी के 25,000 रुपया खर्चा होगा तो मेरा मृत्यु जो कटेगा, ज्योतिष महाराज बोले हैं। तो अगल बगल में जो भक्त लोग थे उनको ठाकुर जी कहते हैं तुम लोग 25,000 रुपया का व्यवस्था करो। अब 25,000 रुपया उस समय कोई मायने रखता था। यदि यज्ञ नहीं होगा तो मेरा मृत्यु जोग आ जाएगा, हम क्या करेंगे? यज्ञ तो करना है। बहुत सारे भक्त लोग सोचते थे 25,000 रुपया कहां से लाएंगे, ये तो बहुत रुपया है। कुछ भक्त लोग कहे ठाकुर जी आपके जो बहुत शिष्य लोग हैं उनको पत्र लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा आएगा तो रुपया हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। ठाकुर जी बोले पत्र लिखेंगे, फिर वो पत्र जाएगा, रुपया आएगा, तब तक तो ज्योतिष महाराज बोले हैं एक ही सप्ताह के अंदर में यज्ञ नहीं होगा तो आपका मृत्यु जोग प्रबल हो जाएगा, आपका तो इतना देर हो जाएगा। सबको ठाकुर जी बोलते थे तू हमको 25,000 रुपया देगा। अगल बगल सबको बोलते थे, तथाकथित बड़े बड़े भक्त। तो सब सुनते थे। अब सब सोचने लगे कि अब क्या करें। ठाकुर जी के पास जाते हैं तो ठाकुर जी 25,000 रुपया मांगते हैं। अब गुरु की बात नहीं अब पालन करेंगे तो गुरु अवज्ञा का पाप लगेगा। अगल बगल में जो भक्त लोग आते थे उनको बोलते हैं रुको, ठाकुर जी के पास जा रहे हो, 25,000 रुपया है। बोला क्यों? जाने से ठाकुर जी बोलेंगे। तो बहुत सारे भक्त लोग उधरे रुक जाते थे, कोई नजदीक नहीं आते थे। बहुत ऐसा भी होता था। ठाकुर जी दिन गिनते थे, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, 7वां दिन ही मेरा समय है, 7 दिन में ही तो मेरा यज्ञ करना है, तो मृत्यु जो पकड़ लेगा। ऐसे समय बीत रहा है। ठाकुर जी व्यग्र होकर सबको बोलते हैं, कोई सीरियस बात को प्रयास तत्पर नहीं होते हैं। उसी समय एक भक्त थे ठाकुर जी के, होल टाइम और वर्कर थे, जो घूम घूम के श्री ठाकुर जी का काम करते थे, दीक्षा देते थे, जिनको कि 2 वक्त की खाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता था। वो घूमते फिरते सत्संग धाम आ गए और वो भी जा रहे सीधे ठाकुर जी को प्रणाम करने। कुछ ऋतिक दादा लोग बोले रुकिए दादा, ठाकुर प्रणाम करने जा रहे हैं। हाँ, आपके पास 25,000 रुपया है? बोले क्यों? जाने से ठाकुर जी बोलेंगे, आप नहीं देंगे तो गुरु आज्ञा का पाप लगेगा। तो जाना है कि नहीं सोच विचार लीजिए। और ऋतिक का नाम था आशु जोआरदा। आशु जोआरदा बोले ठाकुर जी 25,000 रुपया मांग रहे हैं, इसमें सोचना क्या है? हम आए हैं ठाकुर प्रणाम करने, नहीं जाएंगे? हम जाएंगे ठाकुर प्रणाम, जाएंगे। जैसे वो ठाकुर जी को प्रणाम किए, ठाकुर जी उसको देखे, बोले आशु है, कैसा है रे तू?
बोले ठाकुर आपका आशीर्वाद। बोला ए सुनो, हमको ज्योतिष बोले हैं जग करना है, तुम हमको 25,000 रुपया लाके देगा? जुवारदा बोले हाँ ठाकुर जरूर लाके देंगे। ठाकुर जी एकदम खुशी से एकदम विस्मित होकर फिर पूछे मनी तू लाके देगा हमको 25,000 रुपया? वो फिर बोले हाँ ठाकुर जरूर लाके देंगे, आपका आदेश होने से तो रुपया लाएंगे ही, क्यों नहीं लाएंगे, जरूर लाके देंगे। ठाकुर जी एकदम खुशी से एकदम उत्फुल्ल हो गए। सबको बोला सुनो सुनो, देखो देखो आंसू आया है, वो 25,000 रुपया हमको लाके देगा, अब मेरा जन्म हो जाएगा, अब मेरा मृत्यु जो कट जाएगा, अब हमको कोई चिंता नहीं होगा। सब आ गए ठाकुर जी की बात सुने, ठाकुर जी बहुत खुश हैं। आसूदा भी ठाकुर जी को देख के बहुत आनंदित हो रहे हैं, 25,000 रुपया लाना है। सब वातावरण में, प्रफुल्लित वातावरण में ठाकुर जी फिर उनको बुलाए सुनो, पुरुषोत्तम जिसको अपना पताका देते हैं उनको वहन करने की क्षमता भी देते हैं, ठाकुर जी का कहा हुआ है। जिसको भगवान अपना दायित्व देते हैं उनको सामर्थ्य भी देते हैं, व्यवस्था भी करते हैं, रास्ता भी देते हैं, क्योंकि व्यवस्था वे स्वयं करते हैं और कोई करता नहीं है, तो व्यवस्था तो उन्हीं को करना है। तो बोले सुनो, अगल बगल कर्मी लोगों को बोले सुनो, और आसूदा को बोले कि सुनो तुम कलकत्ता जाएगा, और कलकत्ता जाके 2 दिन ही मेरा समय है, उसी में जग करना है, 25,000 रुपया लेकर तुम आएगा। और कर्मी लोगों को बोल दिए कि सुनो इनका एसी फर्स्ट क्लास में अभी आज टिकट बनाओ, देखो टिकट पर व्यवस्था करो, और गाड़ी से इनको रेलवे स्टेशन पहुंचाओ। आसूदा गए, तैयार उयार होकर, टिकट टुकट की व्यवस्था हो गई, 2 दिन समय है। और मन में सोचे हैं कि कलकत्ता जाएंगे, वहां से कुछ गुरु भाई से मिलके अर्घ संग्रह करके ठाकुर जी के पास लेके आएंगे। ठाकुर को प्रणाम करने गए हैं, जैसे वो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर बोले सुनो मनी, हाँ ठाकुर, तुम जैसे ही हावड़ा रेलवे स्टेशन तुम्हारी ट्रेन पहुंचेगी, स्टेशन पहुंचने के साथ साथ जो ट्रेन सबसे पहले जेसीडी के लिए रवाना होगी, तुम उसी ट्रेन में बैठ के मेरा रुपया लेके सीधे आ जाना, जा मनी जाओ। अब तो आसूदा का तो आश्चर्य बात, ये ठाकुर जी का क्या आदेश हुआ? हे दयाल, मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचूंगा और जो ट्रेन वहां से चलेगी उसी ट्रेन में तुरंत बैठ जाऊंगा और रुपया लेके 25,000 आऊंगा। हम किससे रास्ता में मिलेंगे, किस गुरु भाई को कहेंगे? मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ठाकुर आपकी लीला आप ही जानो प्रभु, आपका इच्छा शिरोधार्य प्रभु। अब उनको तो नाम कर रहे हैं, ठाकुर जी से अंतरात्मा से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर ये आपका आशीर्वाद के सिवा आपकी दया से ही होगा, आप अपनी काम अपना करो ठाकुर। गाड़ी में बैठ गए, कार से स्टेशन पहुंच गए, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। 25,000 चिंता हो रहा है, नाम कर रहे हैं, ठाकुर जी के भाव में डूबे हुए। गुरु भाई लोग उनको ऐसी फर्स्ट क्लास में बैठा दे, सिर्फ बर्थ पर बैठ गए, उनको तब कोई होश नहीं है, नाम अनवरत चल रहा है, ठाकुर जी की चिंता में लगे हैं। 25,000 ट्रेन पहुंचेगी, हमको लेके आना है, ठाकुर जी बोले हैं। और ऐसी फर्स्ट क्लास में वो अकेले बैठे हैं, उनके सामने वाले बर्थ में एक पति पत्नी बैठे हुए हैं। वो 1 स्टेशन बीत गया, 2 स्टेशन बीत गया, 3 स्टेशन बीत गया, वे नाम कर रहे हैं, अश्रुधारा चल रही है, ठाकुर जी से सर्वत प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी 25,000 रुपया कहाँ मिलेगा, कैसे होगा ठाकुर जी? और प्रार्थना कर रहे हैं। वो पति पत्नी सोचते हैं कौन आदमी है, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्यों मन मन में रो रहा है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। कई स्टेशन बीत गया है,
वो पति पत्नी दोनों विचार के पूछे, भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, आपको कहाँ जाना है? इनको तो होश नहीं है, नाम कर रहे हैं, ठाकुर जी के भाव में है, इतना बड़ा रुपया लेके आना है इस वक्त। तो जो बार बार पूछे तो बोले हम तो कलकत्ता जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? बोले हम लोग तीर्थ करने गए थे, गुरु खोजने गए थे, 3 महीना से भारत के बड़े बड़े तीर्थों में घूमे, बहुत अच्छे गुरु का तलाश करना चाहे, लेकिन कहीं भी मन नहीं भरा, कोई गुरु नहीं मिला, बिना गुरु दीक्षा लिए हुए निराश होके घर लौट रहा हूं। इनको तो 25,000 का चिंता है, ठाकुर जी का नाम है, लेकिन सुने कि गुरु खोज रहा हूं, गुरु नहीं मिला, तो चलो थोड़ा 2-4 बार ठाकुर जी का उसी में से मन बदल बदल के थोड़ा बात कर लेते हैं। 2-4 बार ठाकुर जी का किए, 2-4 बार ठाकुर जी के किए, ठाकुर जी का प्रसंग कर रहे हैं। वो पति पत्नी सुन कर विभूत हो गए और दादा ऋत्विक दादा आंसू दा के चरणों पर गिर पड़े। बोले कि दादा, जो लाखों रुपया खर्चा करके 3 महीना ट्रेन में तीर्थों में भटक के जो नहीं मिला, वो तो मुझे आज ट्रेन में मिल गई। आपसे प्रार्थना है, मेरा घर वर्तमान हावड़ा से 2 स्टेशन पहले मेरा निवास स्थान घर है, हम लोग वहीं उतरेंगे पति पत्नी। आप दया करके आप चल के हम लोग को सतमंत्र दीक्षा दे दीजिए। मेरा हो भाग, आज प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लिए, आपसे मुलाकात हो गई। अब वो सोचते हैं दीक्षा देना है, ठाकुर जी बोले हैं दीक्षा को लेने के आग्रही को दीक्षा नहीं दे के जाना भी ठीक नहीं है। अब क्या करें, चलो दीक्षा दे देते हैं इन लोग। बोला आप चिंता मत करिए, आपको हम ट्रेन में बैठा देंगे, व्यवस्था कर देंगे, आप चलिए दया करके हम लोग को दीक्षा दे दीजिए। उतर गए, उनके बच्चे आए थे, गाड़ी से घर ले गए। आलीशान हवेली है, नौकर चाकर है, बंगला है, आलीशान हवेली, बहुत बड़े सेठ हैं, धनवान हैं, घर मकान देख के सोचते हैं तो बहुत पैसे वाले हैं, ये तो 25,000 दे ही सकते हैं। लेकिन बोलना ठीक नहीं है, ये दीक्षा ले रहे हैं, इनका भाव खराब होगा, क्या होगा, बोलना ठीक नहीं है। चलो दीक्षा ले लो, आपका मंगल हो, ठाकुर जी समझाए, दीक्षा दे दिए। वो लोग बहुत श्रद्धा से दीक्षा लिए। बेटा को बोले कि बेटा जाओ, ऋत्विक दादा को अच्छा से ट्रेन में बैठा देना, इनको कोई दिक्कत नहीं हो। लड़का के साथ गाड़ी पे ऋत्विक दादा को फिर स्टेशन पहुंचाए। स्टेशन में ट्रेन आई, ट्रेन पर उनको अच्छा से बैठा दिए। ट्रेन आओ, सीटी बज रही है, हॉर्न बज रही है, ट्रेन चलने वाली है। जैसी ट्रेन आओ हॉर्न बजाती है, उनके लड़के बैग से 2 लिफाफ निकालते हैं। दोनों लिफाफ ऋत्विक दादा को हाथ में पकड़ाते हुए बोलते हैं पिताजी बोले हैं आपको ये देने के लिए, और ट्रेन खुल जाती है। ट्रेन जब खुल जाती है तो ऋत्विक दादा सोचते हैं लिफाफ में क्या दिए हैं सेठ जी। पहला लिफाफ को जब देखे, ऊपर पर लिखा है श्री श्री ठाकुर प्रणामी 25,000 रुपया। दूसरा लिफाफ में क्या लिखा है, श्री श्री ऋत्विक दक्षिणा 3,000 रुपया। 25,000, 3,000, 28,000। वो लिफाफ, वो रुपया देख के भाव विह्वल हो गए। हे दयाल, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, सब आप ही करते हो प्रभु। आपकी दया, आपकी लीला, नित्य चले तार लीला, लोक लोकांतर आचार्य देव की बानी। देखते पाई से जार हृदय भक्ति जागृत निरंतर, उन्हें वो अनुभूति होती है। और वो रुपया लिफाफ लेके, रुपया नहीं मिला था उस समय भी रो रहे थे, मिल गया तो उस समय भी ठाकुर जी की दया को अनुभूति होगी। और रोते रोते ठाकुर जी को स्मरण करते करते वो जैसे ही हावड़ा रेलवे स्टेशन उतरते हैं, ट्रेन आके खड़ी होती है, माइक पे अनाउंस होता है, प्लेटफॉर्म के सामने वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है,
जो ट्रेन अभी थोड़ी ही देर में खुल के जैसे भी होते हुए आगे की ओर जाएगी, वो दौड़ते हुए जाते हैं, टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं, दौड़ते हुए आते हैं उस ट्रेन पर। ठाकुर महोदय देखना बनी, जैसे तुम हावड़ा स्टेशन पहुंचेगा, जो सबसे पहला ट्रेन वहां से खुलने के लिए रवाना होगी, तुम उसी से जैसे भी आ जाना। दौड़ के टिकट लेते हैं, दौड़ के वो जाते हैं, ट्रेन में जैसे ही घुसते हैं ट्रेन चल जाती, खुल जाती है। वो सारा रास्ता ठाकुर जी की दया, उनकी लीला को अनुभव करते हुए जब गुरुधाम पहुंचे, ठाकुर जी को प्रणाम किए। जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किए, ठाकुर जी देख के बोले, मनी रुपया ले आया है? बोले, हे दयाल प्रभु, सब तो आप ही करते हो, सब आपकी ही लीला है ठाकुर जी। ये परम दयाल का अनंत लीला। मुझे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, मुझे श्मशान में जलाया जाता है, मैं स्वामी बन के स्त्री बन के स्वामी सेवा करता हूं, मैं स्वामी बन के स्त्री मनोरंजन करता हूं। जब गोपियों की रास लीला करते हो मैं श्री कृष्ण बनता हूं, जब हरिबोल संकीर्तन करते हो मैं चैतन्य महाप्रभु, जब राम राम की ध्वनि करते हो मैं गांडीधारी श्री राम बनता हूं। My children, you fixed attention between the two eyes on the root of nose. It was my policy when I was Jesus. You can search the holy book. मैं निरंतर सत्य धारा हूं, मैं सांप बन के काट लेता हूं, डस लेता हूं और सोखा ओझा गुनी बन के झाड़ देता हूं, मैं कुत्ता बन के खाने जाता हूं, मैं लाठी से मारता हूं, मैं प्रकृति पुरुष सोहम पुरुष हूं। ऐसे पुरुषोत्तम दयाल श्री ठाकुर जी हम लोग को गुरु रूप में मिले हैं। निष्ठा से उनके काम में संलग्न रह के यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार को ठीक ठीक पालन करने से, उन पर गंभीर विश्वास से चलने से काल की मजाल नहीं है जो तुम्हें स्पर्श कर सके। सब प्रवृत्ति रथ थाके इष्ट कार्य निये, सही तो जोगी सही सन्यासी काल नत तार भय। ठाकुर जी बोलते हैं काल यदि भूल से वहां आ भी गया है अगल बगल में, तो ऐसे पुरुष को जो इष्ट प्रतिष्ठा में लगे हैं, इष्ट मुखी होकर चलते हैं, जीवन में यजन याजन स्वस्तिनी सदाचार लेके चलते हैं, तो काल भी उनको हड़बड़ा के प्रणाम करके कहेगा गलती हो गया तो यहां आना है, हम जा रहे हैं, काल नत तार भय। इसलिए श्री श्री बौरदा की वाणी प्रसंग मुझे याद आती है, नहीं जानी जुक्ति नहीं जानी तर्क, नहीं जानी बंधन नहीं चाहे मुक्ति, तुम्हारे विश्वव्यापी वाणी हमारे हृदय प्रस्फुटित हो, हमारे हृदय प्रस्फुटित हो। हे दयाल, कोई जुक्ति तर्क मुझे से मतलब नहीं, मुक्ति से मतलब नहीं, नहीं जानी जुक्ति नहीं जानी तर्क नहीं जानी बंधन नहीं चाहे मुक्ति, मुझे वो सबसे कुछ लेना नहीं है। वह मुक्ति हो कि मोक्ष हो, मुक्ति तो ठाकुर जी बोले अहंकार से मुक्ति, प्रवृत्ति से मुक्ति, आलस से मुक्ति, इस जन्म में मुक्ति, उस जन्म में नहीं, इस जन्म इस लोक में मुक्ति। मैं आपका इच्छा जो विश्व मंगल इच्छा है उसको मैं पूरा कर सकूं हे दयाल, यही आपकी आशीष मुझे मिले। यही प्रश्न हमारस्त हो ठाकुर युक्ति सारे, तुम्हार व्रत कर वो पालन मरण स्तुप धारे। प्रश्न मेरा खत्म हुआ, जितना युक्ति तर्क है सब बदल हो जाए, प्रभु का व्रत पालन करूंगा। मृत्यु भी यदि सामने आएगा उसको ही कहेंगे रुक जाओ, अभी ये ठाकुर जी का काम करना है और प्रभु के रास्ते पे चलते रहना है। यही मेरा दो चार बात आप लोगों का मैं समय लिया। हमारे सुवीर बैरादा और आराधन सरदार दा का माध्यम से सत्संग
उनके परिवार के मंगल कामना के लिए मैं ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ पूना के सारे गुरु भाई ऋतिक देव भक्त सबों के मंगल के लिए परमपिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सबको मेरा हार्दिक जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। झा जी बहुत सुंदर। आप, मेरे पास शब्द नहीं आपका ये आयोजन के लिए, लेकिन जो आप बता रहे थे स्टोरी, परमपिता का जो लीला है उसका तो हम ये भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता था कि वो आप स्टोरी बोल रहे थे, मेरे को लग रहा था कि हम सब लोग वो स्टोरी के साथ साथ वो ट्रेन के साथ सब कुछ भूल के वो हम उसके ट्रेन में जा रहे, वो बंगले में गए, सब कुछ वैसा ही लग रहा था कि आपने ऐसा की। बाद में आंख में पानी आता है। सचमुच परमपिता का लीला हम नहीं सोच के, उनका क्या लीला और क्या हम नहीं जान सकते, लेकिन आप जैसे बोले विश्वास के साथ परमपिता को लेके चलेंगे। कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी चीज आपने बोला है। हम आपको और आप पुनः सत्संग वृंद से आपका स्वास्थ्य के लिए परमपिता के चरणों में बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। और कभी आगे आपको बुलाएंगे तो आप जरूर आके हमको ऐसा ही मार्गदर्शन कीजिए, ठाकुर जी का कुछ बातें सुनाइए। बहुत सुंदर सुंदर दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव। आपको अभी आगे हम चलते हैं। अगला भजन होगा हमारे जुबली माँ से। जुबली माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु दादा। हाँ सुनाई जय देता? गुरु, जय गुरु। चलो, हाँ चलो कीजिए। होगा तेरा बेड़ा पार मनुआ रे, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाए के उनको बिठाए के, आसन सजाए के उनको बिठाए के, कर ले तो कोटि जोहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाए के उनको बिठाए के, आसन सजाए के उनको बिठाए के, कर ले तू कोटि जोहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। देख ले तू भर के नजरिया, पावन कर ले मन को सवरिया, देख ले तू भर के नजरिया, पावन कर ले मन को सवरिया, सवरिया सवरिया नजरिया नजरिया, सवरिया सवरिया नजरिया नजरिया, सवरिया नजरिया सवरिया नजरिया। प्रभु की महिमा अपार रे, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। आसन सजाए के उनको बिठाए के, आसन सजाए के उनको बिठाए के, कर ले तू कोटि जोहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। सारा जगत के पालनहार, दुखियों को सुनता पुकार, सारा जगत के पालनहार, दुखियों को सुनता पुकार, पालनहार पालनहार सुनत पुकार, सुनत पुकार, पालनहार पालनहार सुनत पुकार, सुनत पुकार, पालनहार सुनत पुकार, पालनहार सुनत पुकार। करो विनती
तेरो बेड़ा पार। आसन सजाए के उनको बिठाए के, आसन सजाए के उनको बिठाए के, कर दे तू कोटि जोहार मनवा होगा तेरा बेड़ा पार। होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर। अभी Thank आगे you. एक भजन सुनेंगे, ममता मासी। ममता सिन्हा माँ। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप पेश कीजिए। ओके दादा। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। श्वेत सिंहासन बैठे हैं अनुकूल, गले में पहने हैं फूलों की माला। श्वेत सिंहासन बैठे हैं अनुकूल, गले में पहने हैं फूलों की माला। दुनिया है एक माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण सबके, तुम ही रखवाला। दुनिया है एक माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण सबके, तुम ही रखवाला। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। आप मुझे जरा दर्शन दिखा दे, वरना मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। आप मुझे जरा दर्शन दिखा दे, वरना मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। अनुकूल करके ये पूजा तुम्हारी, लगता है जैसे कि स्वर्ग मिला है। अनुकूल करके ये पूजा तुम्हारी, लगता है जैसे कि स्वर्ग मिला है। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। तेरे लिए सारी दुनिया है बेकल, तुम ही प्राण सबके, तुम ही देवता हो। तेरे लिए सारी दुनिया है बेकल, तुम ही प्राण सबके, तुम ही देवता हो। चरणों में आई हूँ मन के भिखारी, अनुकूल प्रभु मेरी दुनिया सजा दो।
चरणों में आई हूँ बन के भिखारी, अनुकूल प्रभु मेरी दुनिया सजा दो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्ण, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्ण, तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल, तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल, तुम ही अनुकूल प्रभु, तुम ही अनुकूल। जय गुरु दादा। जय गुरु ममता माँ, बहुत सुंदर। आज सब आप गायक लोगों ने, माँ लोग, सबीरदा ने परमपिता का गुणगान गाने, ठाकुर जी का भजन सुन के हम सब लोग को आपने मंत्रमुक्त किया है। धन्यवाद माँ। अब ये हमारे ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित है सुदीप्त घोषदा कलकत्ता से। सुदीप्त दा, हेलो। हेलो जय गुरु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम बढ़िया। तो आज हमारे अंदर सुदीप्त दा पुणे में थे, अभी दिल्ली में ने अभी फिलहाल वो कलकत्ता में है, उनको मैं फोन किया था। तो दादा आप जो चाहे कीर्तन बोले या भजन, आप जो एक अच्छा सा कीर्तन किया तो भी चलेगा। हाँ दादा ठीक है। दादा आप मुझे आदेश किए तो इसलिए मैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गले का हाल बहुत खराब है। कोई अगर भूल त्रुटि हुआ तो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है? चलता है दादा, देखिए आपने देखो कॉम्पिटिशन है, परम पिता का हम गुणगान गाते तो एकदम होगा, अच्छा होगा। ठीक है, गाइए। अच्छा दादा, अच्छा। जय गुरु। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे न टूटे कभी प्रीत की डोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे न टूटे कभी प्रीत की डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। प्रिय परम में दे मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। तुम देते हो ज्योति तभी दर्शन हो पाता है, तुम देते हो ज्योति तभी दर्शन हो पाता है। वाक तुम्ही से पाकर वाणी वचन सुनाता है, वाक तुम्ही से पाकर वाणी वचन सुनाता है। अभिलाष जगाता है, अभिलाष जगाता है। ओ मेरे मालिक भाग विधाता, ओ मेरे मालिक भाग विधाता, ओ मेरे मालिक भाग विधाता, ओ मेरे मालिक भाग विधाता। तुम माँ पालक हो पोषण करता, तुम पालक हो पोषण करता। ओ मेरे मालिक भाग विधाता, ओ मेरे मालिक भाग विधाता, ओ मेरे मालिक भाग विधाता, ओ मेरे मालिक भाग विधाता। तुम पालक हो पोषण करता, तुम पालक हो पोषण करता। रक्षा नहीं जीवन की तुमको छोड़,
प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। तुम्हारे सुर बंधन में जग जब तान मिलाता है। तुम्हारे सुर बंधन में जग जब तान मिलाता है। इष्टायन एक मंत्र मधुर संगीत सुनाता है। इष्टायन एक मंत्र मधुर संगीत सुनाता है। तन मन हर्षाता है। तन मन हर्षाता है। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण। 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 तुम प्रेमन करते आपूरन। तुम प्रेमन करते आपूरन। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण। 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 तुम प्रेमन करते आपूरन। तुम प्रेमन करते आपूरन। आज लगे ना भव संसार कठोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। शोक कष्ट संताप सभी अभिशाप मिटाता है। शोक कष्ट संताप सभी अभिशाप मिटाता है। तुम्हारे चरणों का से ही उन्मुक्त कराता है। तुम्हारे चरणों का से ही उन्मुक्त कराता है। विश्वास दिलाता है। विश्वास दिलाता है। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। तुम पतित पावन भयहारी। तुम पतित पावन भयहारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। तुम पतित पावन भयहारी। तुम पतित पावन भयहारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी। तुम पतित पावन भयहारी। तुम पतित पावन भयहारी। लगे न अब कोलाहल जग का शोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी। तुम रहते अंतर में नामी। तुम रहते अंतर में नामी। तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर। प्रभु
तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। जय गुरु दादा। जय गुरु जय सदैव। बहुत सुंदर, अच्छा अच्छा हो गया, बहुत सुंदर। परमपिता का आप गुणगान किया। जय गुरु। अभी हम अंतिम सत्संग का अंतिम पड़ाव में है। अगले कुछ 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट में हम अगले हमारे वक्ता है चाकन और पुणे से लोनकर दादा। लोनकर दादा हाजिर है? हाँ दादा मैं हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है ठीक है, एकदम आवाज आ रहा है आपका। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मांचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। प्रधानाचार्य पितृदेव श्री श्री बड़दा जिनचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादांचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग में उपस्थित हमारे ऋत्विक देवतागण, पांजाधारी कर्मी, सत्संगी बंधु, माता और छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। अभी तक हम भजन गान और हमारे मेहमान जहाजी बहुत सुंदर से आलोचना की। अभी बोलने का कुछ बाकी ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे आज के आयोजक सुबीरदा ने बोला उनका आपको कुछ आज कहना है। मैं तो उनको बोलता था आप का आज आयोजक है तो आपको कुछ बोलना अच्छा है। नहीं दादा आप ही बोलिए। तो अभी बहुत सारा हमारे जहाजी ने इतना सुंदर ढंग से परमपिता का जो लीला है उसके बारे में बोला, एक विश्वास कैसा होना चाहिए। तो मैं आप थोड़ा एक 10-12 मिनट में कुछ बोलने की कोशिश, आप क्या बोलूं। परमपिता का तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं एक आपको मेरा दीक्षा 30 साल पहले कैसा होगा और उसमें दीक्षा के पहला भी मेरा अनुभूति होगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा। क्योंकि अभी जहाजी ने तो सब कुछ बता दिया है, थोड़ा मैं अनुभूति बता के मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा। तो 30 साल पहले बराबर फरवरी 1990 में सुरेंद्र दादा बोले कि दादा हमको मैं जा रहा हूँ देवघर, आपको अगर आना है तो। उनका कुछ जबरदस्ती नहीं, लेकिन मैं बोला ये देवघर का हमेशा बात करता है, क्या है देवघर तो देखेंगे। तो बोला ठीक है हम जाएंगे। तो मैं और सूर्यवंशीदा और हमारे टाटा मोटर्स के 2 यूनियन लीडर, ऐसे 4 आदमी। पहला तो बॉम्बे से अपना पुणे से एक भी ट्रेन नहीं था, कल्याण जाना पड़ता था। वहां से ट्रेन पकड़नी, टाटा नगर के उतरी, टाटा पटना गाड़ी पकड़ के वहाँ देवघर हम लोग जाते थे। पहली बार इतना लंबा सफर होता था। तो हम फर्स्ट शिप करके दोपहर का टेकन पकड़ के हम 6 बजे कल्याण स्टेशन में उतरे। अभी हमारे जो 2 लीडर थे उनको पीने का वगैरह आदेश था, तो सुरेश दादा को बोले जरा हम घूम के आते, आप अपना इधर बैठो, हम अपना सामान बैग भी गए तो हम आते घूम के कल्याण में। तो मेरे को बोला, तो मेरे को पहले वो लोन करता नहीं, लोग गोविंदराव बोलते थे। तो मेरे को बोले चलो गोविंदराव आप भी चलो हमारे साथ। अभी हम बाजार में गए तो एक दारू के दुकान पे चले, मैं भी उनके साथ था। तो मेरे को बोलते दादा आप भी लेंगे क्या? बोला मैं लेता हूँ, लेकिन मैं अभी तो सफर में नहीं लूंगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होता है। मेरे को कुछ पूछा नहीं, उन्होंने एक बॉटली लिया, कुछ उसके लिए जो लगता है बाकी सामान लिया। हम आए घूमते घूमते वापस आए। कुछ 9 बजे क्या 9:30 बजे ट्रेन आया। ट्रेन में हम बैठते ही वो टाइम क्या टिकट क्या होगा इन काउंटर में मिलता था, क्योंकि वो टाइम कैसे रिजर्वेशन का कुछ लफड़ा नहीं था, कभी भी जाओ ट्रेन में टिकट मिलता था। तो हम जिस डिब्बे में बैठे रिजर्वेशन था हमारा, तो इमीडिएट वो ट्रेन चालू भी नहीं हुआ कि ये लोगों ने वो बॉटल निकाला, ग्लास निकाला। शुरू से तो सत्संगी वो आदमी तो नहीं लेने वाले, उनको मालूम था। तो उन्होंने 3 गिलास भर दिया। 3 गिलास भरने के बाद वो आजू बाजू कुछ बुझ हो गया ना, वो क्या साला गाड़ी चालू नहीं, और ये ड्रिंक कर रहे हैं। तो इमीडिएट कोई नहीं जाके वो पुलिस फोर्स को बता दिया, रेलवे पुलिस को। वो पूरा स्क्वाड आया। तो हमारे तीनों के हाथ में गिलास थे। मेरे को जबरदस्ती दिया था मेरा हाथ में, और ये दोनों के हाथ में गिलास। और वो बोले चलो, सब हमारे हाथ वैसा है, हाथ में गिलास, और हमारा प्रदर्शन चालू है। एक डिब्बे से जा रहा है। तो सुरेंद्र ने उतने में इतना एक आइडिया किया, मैं पीछे था सबके पीछे, और सबके हाथ में गिलास, सब देख रहे हैं। मेरे को इतना शर्मिंदा लग रहा था कि अरे क्या आज क्या हो गया है।
लेकिन सुरेंद्र ने आइडिया किया, उन्होंने मेरे हाथ से वो ग्लास लिया अपना हाथ में और बोले लोनकर गोविंदराव तुम जाके अपना सीट पे बैठो। वो चले गए, पता नहीं कहाँ लेके गए पुलिस को लोग। लेकिन वो जो लीडर लोग थे उनको तो आदत था, उनको क्या शर्म आ क्या, तो पीने वाले को लोग को तो होता है। फिर वो लेके गए, मैं अपनी जगह पे आया बैठा तो भी फिर मेरे को इतना शर्म लगा, सब वो लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। तो अंत में वो फिर वापस आए, कुछ पैसा भी दे के आए गए और हो गए हम। जाने के बाद मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। फिर हम टाटानगर से देवघर चले गए। देवघर जाने के बाद शाम के टाइम हम पहुंचे देवघर में, तो शाम का प्रेयर मिला। तब तक मैं दीक्षा वगैरह नहीं लिया था, दीक्षा नहीं लिया था। तो वहाँ जब प्रेयर अटेंड किया, और वो टाइम इतना फाका जगह था, बाहर कुछ भी नहीं था, इतना दुकान भी नहीं था। वो टाइम तो हमें 3-4 लोग और थोड़ा उधर का सत्संगी लोग, प्रेयर के उतना ज्यादा लोग भी नहीं थे, सब एकदम सुन बोले तो एकदम साइलेंट। तो फिर हम प्रेयर का किया तो वो जय राधे सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर इमीडिएट उसी टाइम में सुरेंद्र दादा को बोला मैं दीक्षा ले लूँगा। हमारा वो जब अभी बाबाईदा बैठते हैं वहाँ का बाजू का हमको रूम दिया था, और पहले इतना भीड़ नहीं था, तो उधर अंदर की हमको हमेशा सुरेश दादा का जो कंप्यूटर सेक्शन है, जनरेटर सेक्शन है, वो पुणे से उनका जाना आना वो टाइम था उनका। तो ठाकुर फैमिली से भी बहुत नजदीकी था जाना आना। और दो फिर हम लोग उधर गए, तो जाने के बाद मेरे को लोग बोल रहे हैं दादा वो दारू का पैसा और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपको देना पड़ेगा। अरे इतना बड़ा हमारा पीने को तो नहीं मिला, लेकिन हमारा तो इज्जत तो खराब हो गया, लेकिन हम पैसा नहीं, आपको देना पड़ेगा। हम तो दे दिया तो देना ही पड़ेगा साथ में। तो फिर दूसरा दिन मेरा दीक्षा हो गया। और दूसरा एक आनंद का ये जो पूरा सीन है अभी भी मेरे को जब ध्यान में आता है ना, तो मेरे को इतना शर्मिंदगी तो महसूस करता है कि ये तो ठाकुर जी ने देखो हमको बाद में पुलिस में क्या किया, उधर क्या इतना बोला रहेगा पता नहीं। सुरेंद्र बोले बहुत इज्जत निकाला हमारा वगैरह वगैरह, वो बात तो मेरे को उधर से ये एक मेरा अनुभूति की ठाकुर ने पहले से ही मेरे को उधर से निकाल के बचा दिया। बाद में दूसरा दिन मेरा दीक्षा हो गया और हम 2-3 दिन उधर थे। लेकिन एक दूसरा ही घटना एक मेरा एक लाइफ में पता नहीं, पर परमा पिताजी का कुछ पुण्य ही रहेगा। सुरेंद्र दादा का बहुत ठाकुर फैमिली से बहुत नजदीकी था। तो अभी हमारे बड़दा घर में है, तो बड़दा जी वो टाइम ऐसे शरीर थे, तो उन्होंने हम लोगों को 2 लीडर, हम एक बाजू में बैठे बड़दा जी के एकदम नजदीक, उनका जो चौकी है उधर के बाजू में हम बैठे, दूसरा बाजू में हमारे अभी के प्रधान आचार्य देव, अपना वर्तमान आचार्य देव, सुमटी सब फैमिली बैठा है। और उस साथ में सुरेंद्र ने मेरा और हमारे दोनों का हमारे पितृदेव बड़दा जी का इंट्रोडक्शन कर दिया। थोड़ा देर मैं उनके तरफ देखा, लेकिन मैं देख नहीं पाया। वो भी अभी हमेशा मेरे को याद आता है कि इतना नजदीक है कि बड़दा जी हमारी तरफ देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे। तो ये जो चीज है तो ये हमेशा मैं याद रखता हूँ। तो ये होने के बाद पता नहीं ये किस जन्म का पुण्य है। और ये होने के बाद फिर जब हम निकल रहे दूसरा 3 दिन हम उधर मानिकपुर गए, उधर उधर घूमने के बाद जब निकले तो मैं 3 फोटो लिया, परमपिता का, ठाकुर जी, बड़ी माँ, बड़दा जी का। अब 3 फोटो लेके मैं आया और आते आते ही पूरा वो इष्टपति मंत्र वो सब मैं ये किया और फिक्स किया कि आज से करना है तो ठीक तरह करना है। घर में आने के बाद पूरा उनको अच्छे तरह आसन लगा। और ये क्यों हो गया कि ये जो हमारे गाइड थे सुरेशिदा, उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा करना है, प्रार्थना करना है, ये करना है, आसन अच्छा रखना है, वो करना है, तभी से। और बाद में वो टाइप तो मनी ऑर्डर करना पड़ता था। मनी ऑर्डर भी हम एकदम एक बरस का 12 उसके पीछे जो कुछ लिखना रहता है, अभी जो फॉर्म है उसका तरफ से वो फॉर्मेट उन्होंने दिया था, और वो फॉर्मेट के माफिक हम हर महीना पिछले दिन थे। वो जो सिस्टम उन्होंने बताया और वो हम करते, वो टाइम से हम मैं प्रार्थना करता हूँ। और वो जो करता हूँ, जो सिस्टमेटिकली जो पता है हम साधना करते। अभी अभी कुछ लोग चक्र फोटो भी नहीं लेते, लेकिन जो हमको बताया गया है वो सिस्टम से हम चले गए। चक्र फोटो में अभी भी मेरे पास और हम रोज इसका यूज करते हैं। मैं सबको बोलूंगा कि चक्र फोटो, अगर हमारे दीक्षा का टाइम बोला तो चक्र फोटो 2 मिनट नाम चक्र फोटो देख के करना है। ये जो सिस्टम है बाद में आने के बाद, इसीलिए ये जो मार्गदर्शन भी होते चला गया और ये करते आया, तो जो एक विश्वास हमारे पहले जो दादा बोले कि जो विश्वास पक्का है, तो वो विश्वास बढ़ते गया। और वो बढ़ते गया कि एक टाइम जो लोनकरदा कुछ बात करने के लिए भी ये होता था, तो आज आपके सामने है
एक 30 साल के बाद जो इसका परिवर्तन होगा, वो तो इसीलिए परमपिता के जो हम कभी कभी मेरे आंख में पानी आता है, परमपिता को हम अच्छी तरह लेके चलते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। आज इतना मेरे को प्रेम मिला है सब चाकर पुणे बदलापुर किधर भी के लोगों का जो प्रेम क्यों मिल रहा है, वो उनके वास्ते मैं उनको उन्होंने बताया हुआ साधना के माध्यम से चल रहा हूँ, इसलिए सब मिल रहा है। और ये सबने एक ठीक तरह से समझना चाहिए। अभी भी हमारे पहले ठाकुर जी को पहचानने के लिए उन्होंने दिया हुआ जो साधना एकदम विश्वास के साथ करेंगे तो जो मांगता है वो आपको मिलेगा। लेकिन वो मिलने के लिए हम सोचेंगे तो नहीं, ये तो करना पड़ेगा। आज तक इसका मेरा इतना बड़ा 30 साल गया और 30 साल के बाद जो हम पा रहा हूँ उसका हम शब्द में नहीं मेंटेन कर रहा हूँ, बोल नहीं सकता है। लेकिन इतना ही कि हम परमपिता का जो स्वतः अनुज्ञा है, स्वतः अनुज्ञा का एक 3-4 मिनट है, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलूंगा कि जो स्वतः अनुज्ञा परमपिता ठाकुर जी बोलते हैं कि जो ये चैतन्य ठाकुर स्वतः बोल रहे हैं कि चैतन्य अमृत चरित्रामृत में है, जो मुझे ईश्वर समझता है और अपने को हीन ऐसे व्यक्ति के प्रेम के अधीन में कभी नहीं जा सकता, भक्त वही है जो अपने को इष्ट के गुणों से गुणान्वित कर ऊपर उठाने की चेष्टा करेगा, सोचेगा, बोलेगा और उसी पद पर चलेगा। इसीलिए मैंने स्वतः अनुज्ञा की आवृत्ति और अनुष्ठान का विधान साधना के रूप में दिया है। तो पहले हमको पता नहीं चलता था कि हम ऐसा ही बोलते थे और चले जाते, लेकिन कुछ साल के बाद उसका जो मीनिंग समझा कि ये मीनिंग की जो हमारे अंतर्मन को हम ये स्वतः अनुज्ञा के बारे में जो उन्नत विचार के बारे में उनको इतना करते हैं सचे, तो उसका जो परिणाम निकलता है वो तो बहुत बड़ा फायदा होता है। तो उसका मीनिंग भी जो मीनिंग बोला है कि सकारात्मक जो हम बोलते मैं अक्रोधी मैं अमानी, तो उसका भी जो मैं भावार्थ स्वतः अनुज्ञा इधर बोलता हूँ। मैं क्रोधी नहीं हूँ, मुझ में अहंकार नहीं है, मुझ में आलस्य नहीं है, मैं काम वो लोक पर विजय प्राप्त कर उसे वश में करने वाला हूँ, इष्ट मेरे प्राण है, मैं परिवेश की सेवा करने में दक्ष हूँ, मैं अपने सत्ता की वृद्धि करने वाला एवं याजन करके परिवेश को इष्ट के पद पर ले जाने वाला समक्ष हूँ, मैं परम आनंद का स्वामी हूँ, उद्दीपना के पूर्ण शक्तिमान हूँ। हे परमपिता, तुम्हारी संतान होने के कारण मैं तुम्हारे प्रेम से पुष्ट हूँ, चिर जागृत हूँ, अजर अमर हूँ, मुझे ग्रहण करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और ये जो स्वतः अनुज्ञा है एक सुंदर भाव से सुबह एकदम सुंदर भाव से सुबह जो टाइम रहता है हमारा नामदेन होने के बाद जो दिया है, बहुत बड़ा चीज है। ये सब लोग ने इतना दिल से लेना चाहिए और इतना करेंगे तो आपके अंदर जो हम बोलते हैं ना, हमारे मेरा पृष्ठ ही मेरा इष्ट ही मेरा प्राण है, हम मालूम पड़ेगा और हमारे अंदर जो शक्ति आएगा उसका हम उसका बोल ही नहीं सकते, इतना उसका फायदा हम लोगों को होगा। तो टाइम हो रहा है। आज के सत्संग में हमारे SPR गोरखपुर से जहाँ जी उपस्थित थे, उनके लिए धन्यवाद और उनका आभार मानता हूँ। और साथ ही साथ हमारे पुणे के सब ऋत्विकगण, सब सत्संगी वृंद और आज के सब भजन गान करने वाले हमारे माँ दादा लोगों का भी मैं आभार मानता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। और अंत में हमारे मनोज दा ध्वनि देंगे, लेकिन ध्वनि दे वो अकेला आगे देंगे, मैं आगे पीछे उनका बोलूंगा, क्योंकि कल भी ऐसा गड़बड़ हो गया। ये ध्वनि का इतना पवित्रता हम नहीं संभालते, लेकिन बोलने के बाद भी सब ऑडियो ऑन करते और जय बोलते, तो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। आगे पीछे वो फ्रिक्वेंसी कम होता है तो आगे पीछे होता है तो सब गड़बड़ होता है। तो मैं अकेला उनके पीछे बोलूंगा और हमारे मनोज दा आगे बोलेंगे। मनोज दा चालू कीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय।
परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्यपितरम् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गम वंदे हं कृष्टिदैवतान् वंदे अहम कृष्टिदेवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु जय गुरु। सबको जय गुरु जय गुरु जय गुरु।